हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं द एडवेंचर ऑफ द एम्प्टी हाउस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है दिया है, व्हाई डिड इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड कंक्लूड दैट रोनाल्ड अडेयर हैड नॉट कमिटेड सुसाइड। यानी इंस्पेक्टर जो होते हैं लेस्ट्रेड, उनको ऐसा क्यों लगता है कि रोनाल्ड अडेयर ने अपनी सुसाइड या हम बोल सकते हैं खुदकुशी नहीं की है। तो इसका आंसर है, इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड कंक्लूडेड दैट रोनाल्ड अडेयर हैड नॉट कमिटेड सुसाइड बिकॉज ही हैड नो रीज़न टू डू सो। उनको इसलिए लगता था क्योंकि जो रोनाल्ड अडेयर थे उनके पास कोई भी दूसरा रीज़न नहीं था सुसाइड करने का। और जहाँ पे उनका मतलब सुसाइड किए थे वो, तो वहाँ पे बेसिकली ना ही कोई वेपन था, ठीक है, और जो रूम था, ठीक है, विच वॉज लॉक फ्रॉम द इनसाइड, और जो रूम था अंदर से लॉक था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वाई हैड शेरलॉक होल्मस अलाउड हिज फ्रेंड वाटसन टू बिलीव दैट ही वॉज डेड। यानी शेरलॉक होल्मस क्यों अपने दोस्त से कहता है कि वो बेसिकली मर गया था, मीन्स कि वो पहले से मरा हुआ था। वाई डिड ही टेल हिज ब्रदर दैट ही वॉज अलाइव। और जो शेरलॉक होल्मस था वो क्यों अपने भाई से कहता है कि वो जीवित है। तो आंसर देखते हैं, शेरलॉक होल्मस हैड अलाउड हिज फ्रेंड वाटसन टू बिलीव दैट he was dead because he wanted the whole world to be convinced that he was dead। यानी शेरलॉक होल्मस जो था वो चाहता था कि सारी दुनिया जो है मुझे समझे कि मैं पहले से मर चुका हूँ, इसीलिए वो किसी को नहीं बताता था कि वो अभी भी जीवित है। तो इसीलिए वो अपने फ्रेंड को कन्विंस कराता है कि हाँ मैं मर गया था। वाटसन wrote a convincing account of Holmes' death। Holmes told his brother that he was alive because he needed money to survive। यानी वो अपने भाई को बताता है कि मैं जीवित हूँ क्योंकि उसे कुछ पैसे चाहिए थे सरवाइव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई हैड रोनाल्ड अडेयर शट द डोर टू हिज रूम बिफोर ही वॉज मर्डर्ड। जो रोनाल्ड अडेयर था, ठीक है, जब उसकी मर्डर हुई तो बेसिकली वो अंदर से क्यों अपना डोर को क्लोज किया हुआ था। तो आंसर देखते हैं इसका। सो रोनाल्ड अडेयर हैज शट द डोर टू हिज रूम बिकॉज ही वॉज calculating how much money he should return to people who had lost to him and his partner कॉलोनल मोरन। यानी वो अंदर से डोर को लॉक इसलिए करता है क्योंकि वो पता लगाना चाहता था या काउंट कर रहा था कि कितने पैसे उसको दूसरे लोगों को लौटाना है, ठीक है। ही हैड फाउंड दैट कॉलन मोरन चीटेड एट कार्ड्स। और उसको पता चलता है जो कॉलोनल मोरन था उसको चीट किया है। He feared that his mother and his sister might come into his rooms and ask him what he was doing with the names of people and piles of coins। उसको डर था बेसिकली कि अगर मैं डोर को लॉक नहीं करता हूँ तो लोग जो मेरे घर के हैं, सिस्टर्स एंड मदर्स हैं, वो लोग पूछने लगेंगे कि मैं घर के अंदर अकेला क्या कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई वॉज कॉलन सेबेस्टियन मोरन मर्डर रोनाल्ड अडेयर। जो कॉलोनल सेबेस्टियन मोरन था वो मर्डर क्यों किया है रोनाल्ड अडेयर का। तो इसका आंसर है, सो रोनाल्ड हैड फाउंड आउट दैट कॉलोनल मोरन यूज टू चीट एट कार्ड्स। सो रोनाल्ड को पता चला कि जो कॉलोनल मोरन था वो हमेशा कार्ड खेलते समय चीट करता था। Colin Moran unless he resigned his membership of the club and promised never to play cards again। इसलिए जो कॉलोनल मोरन था, ठीक है, वो रिज़ाइन कर दिया क्लब के मेंबरशिप से और वो प्रॉमिस किया कि कभी वो कार्ड नहीं खेलेगा। सो कॉलोनल मोरन वुड हैव बीन ruined फाइनेंशियली। और जो कॉलोनल मोरन था वो पूरी तरह से उसके पास पैसे खत्म हो गए थे। सो ही मर्डर्ड रोनाल्ड अडेयर। इसलिए उसको मर्डर करना पड़ा किसका, रोनाल्ड अडेयर का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वाई डिड शेरलॉक होल्मस प्लेस अ बस्ट ऑफ वैक्स दैट लुक लाइक हिम एट हिज विंडो। जो शेरलॉक होल्मस के जग था, ठीक है, उसकी तरह पे मोम की मूर्ति क्यों रखा गया। तो आंसर है, शेरलॉक होल्मस प्लेस्ड बस्ट ऑफ वैक्स दैट लुक लाइक हिम एट हिज विंडो टू डिसीव द 3 मैन। 3 लोगों को चकमा देने के लिए, ठीक है, शेरलॉक की मूर्ति को रखा गया। Professor Moriarty, who knew that Holmes was alive and wanted to kill him।
और वो जानता था कि जो हॉल्मस था वो जीवित है और उसको जान से मारना चाहता है। इट वॉज अ ट्रैप टू सेट फॉर देम बाय शेरलॉक हॉल्मस। शेरलॉक हॉल्मस के द्वारा एक तरह से ट्रैप बना गया जिससे कि वो मार सके जो उसको धोखा दिए थे। सो कॉलोनल मोरन फेल इनटू दैट ट्रैप। ही केम टू द कॉमेडियन हाउस टू फायर अ शॉट एट हॉल्मस विदाउट रियलाइजिंग दैट ही वुड बी अ शूटिंग एट हॉल्मस वैक्स बस्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब कॉलोनल मोरन था, ठीक है, उस ट्रैप में फंस जाता है और वो शूट करता है उस वैक्स के मूर्ति पर जो सोच रहा था कि वो रियल में क्या है, शेरलॉक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हॉल्मस साइड जर्नी इन द लवर्स मीटिंग्स एज द ओल्ड प्ले सेज व्हेन ही हैड हॉल्मस इनकाउंटर्ड कॉलोनल मोरन बिफोर दिस। आंसर देखते हैं इसका। सो हॉल्मस हैड इनकाउंटर्ड कॉलोनल मोरन just after the tussle with the Professor Moriarty on the pathway along with the edge of the cliff. Just above the Wrenchbench Falls, when Moriarty attacked Holmes, lost his balance and eventually fell into the Wrenchbench Falls. अब फाइटिंग करते समय बैलेंस नहीं बन पाती है और इस तरह से वो गिर जाता है मॉरिटरी और उसकी डेथ हो जाती है। After seeing his master die, the person who had sent to the rocks rolling down towards the Sherlock Holmes to kill him, Colonel Sebastian Moran was the Confederate. Question 7 है, I confess that you had one small surprise for me. What was that small surprise? क्या small surprise था? आंसर है, the small surprise that Colonel Moran had for the Sherlock Holmes was that he had not expected Moran to operate from the empty comedian house. You had one small surprise for me. What was the small surprise? So स्मॉल जो सरप्राइज था वो कॉलोनल मोरन ने किसके लिए रखा था, शेरलॉक होल्मस के लिए रखा था। ठीक है, कि जो यहाँ पे कॉलोनल मोरन है वो पकड़ा जाए किसके द्वारा, इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड के द्वारा। डी है, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन ब्रीफली। While he was fond of cards, he never played for such a stake as would hurt him. Who said this? Colin Sebastian Moran said this. Who is he? यहाँ पे ही कौन है? He was fond of cards. So he was Ronald Dare, क्योंकि रोनाल्ड डेयर क्या था, बहुत ही कार्ड खेलता था। ठीक है, सी दिया है, द वर्ड स्टैक मीन्स। स्टैक मीन्स का मतलब क्या है? स्टैक मीन्स होता है मनी दैट अ प्लेयर हैज़ फॉर द गैम्बलिंग, यानी ऐसा रुपये या पैसा जो मतलब कि गैम्बलिंग या जुआ खेलने के लिए लोग रखते हैं। टू दिया है, द विक्टिम बिलोंग टू द वेल टू डू फैमिली एंड हैड नॉट बीन टू इन स्ट्रेंड सर्कमटेंसेस। सो यहाँ पर हु सेड दिस एंड व्हाई, ये किसने कहा है जो लाइन ऊपर वाली है, तो ये कहते हैं इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड सेड दिस टू द जज टू द रूल आउट द पॉसिबिलिटी दैट रोनाल्ड डेयर माइट हैव कमिटेड सुसाइड। हु इज़ द विक्टिम? विक्टिम कौन था यहाँ पर? सो विक्टिम वॉज द रोनाल्ड डेयर। ठीक है, क्वेश्चन 3 है, विद 5 वॉल्यूम्स यू कुड जस्ट फिल द गैप ऑन दैट सेकेंड सेल्फ। हु सेड दिस, ये ऊपर वाली लाइन किसने कहा? तो शेरलॉक होल्मस ने ये ऊपर वाली लाइन कहा। बी है, हु इज़ बीइंग एड्रेस्ड, किसके बारे में बातें हो रही है? तो डॉक्टर जॉन वाटसन, फ्रेंड्स एंड बायोग्राफर ऑफ द सेलिब्रेटेड डिटेक्टिव शेरलॉक होल्मस इज बीइंग एड्रेस्ड, मतलब कि शेरलॉक होल्मस के द्वारा, मतलब कि के बारे में बातें हो रही हैं। सी है, व्हाई वॉज इट सैड? सो द एल्डरली मैन विथ बुक सेड दैट to make Dr. Watson's look at the bookshelf and start arranging the books. D, what happened after this? इसके बाद क्या हुआ? So after diverting the attentions of Dr. Watson's toward the bookshelf, the book collector removed his wig and revealed himself as a Sherlock Holmes. पूरा क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो, मैं थोड़ा शॉर्टकट में जा रहा हूँ। क्वेश्चन 4 है, दिस एम्प्टी हाउस इज ट्री एंड यू आर माई टाइगर, द पैरलर इज एग्जैक्ट। सो ये द वर्ड पैरलर मीन्स क्या होता है? ठीक है, सो हियर द वर्ड पैरलर मीन्स द थिंग्स और सर्कमटेंसेस सिमिलर टू एन अदर, यानी ऐसे सिचुएशंस दो एक दूसरे के क्या हो, जैसी हो। बी है, हाउ वाज द पैरलर एग्जैक्ट? सो पैरलर एग्जैक्ट क्या होता है? सो शेरलॉक होल्मस हैज सेट अ ट्रैप टू कैच कोलन सेबेस्टियन, यानी जो शेरलॉक होल्मस थे उन्होंने एक ट्रैप को डिज़ाइन किया, एक ट्रैप को सोचा जिससे कि कॉलोनल सेबेस्टियन को पकड़ा जा सके। एज मोरन हैड बीन अ रिऑन्ड हैवी गेम शॉट, होल्मस यूज्ड एन एनालॉजी टू ऑफ ए हैंड, मतलब कि जो यहाँ पर होल्मस थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, बुद्धिमान थे, बहुत ही ज़्यादा दिमाग चलाते थे अपना, और इस तरह से वो कॉलोनल सेबेस्टियन को पकड़ लेते हैं। पहला दिया, अ नरेटर रिकाउंट्स द इवेंट ऑफ ए स्टोरी, व्हाट डज द नरेटर इन दिस प्ले टू डू? टिक द करेक्ट ऑप्शंस। सो आंसर इसका सी है, गिव अस द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट अ सीन।
क्वेश्चन नंबर 2 दिया, अ ड्रामेटिक इवेंट हैपन सडनली एंड इज वेरी नोटिसेबल एंड सरप्राइजिंग. द रीअपियरेंस ऑफ शेरलॉक होल्मस इज वन सच इवेंट. व्हाट मेक इट ड्रामेटिक. यानी इसमें जो शेरलॉक होल्मस होते हैं जब इस स्टोरी में आते हैं तो क्या ड्रामेटिक क्रिएट होता है. तो आंसर है, द रीअपियरेंस ऑफ द शेरलॉक होल्मस वाज अ हाईली ड्रामेटिक इवेंट बिकॉज इट हैपेंड व्हेन इट वाज नॉट ऑल द एक्सपेक्टेड. यानी जब शेरलॉक होल्मस, सारी दुनिया जान गई थी कि मीन्स कि वो डेड यानी मतलब मर चुके थे, और उसके बाद से वो जब रीअपियरेंस हो जाता है उनकी, मीन्स की स्टोरी में दोबारा वो आ जाते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा ड्रामेटिक क्रिएट हो जाता है, और जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था. नॉट इवन बाय हिज फ्रेंड्स एंड बायोग्राफर डॉक्टर जॉन वाटसन, द इंटायर वर्ल्ड बिलीव दैट द celebrated detective had died by falling into the Reichenbach's falls in the Switzerland during the tissue and his arch enemy प्रोफेसर मोरियाटरी. सब लोग जान रहे थे जो एनिमी था, दुश्मन था प्रोफेसर मोरियाटरी, उस डॉक्टर सॉरी जो शेरलॉक होल्मस थे उसको वो जान से मार दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ शेरलॉक होल्मस. के बारे में पूरी कैरेक्टर स्केच बताना है. तो शेरलॉक होल्मस क्या थे, काफ़ी सक्सेसफुल प्राइवेट डिटेक्टिव थे. एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले ही इज नोन आल्सो नोन टू दे हैव बीन डेड फॉर अ फ्यू ईयर्स. Holmes once said, the work is its own reward. How is this illustrated in the play? Indeed, he want to take the credit for the solving the case. So Sherlock Holmes believed that the work was its own reward. यानी जो शेरलॉक होल्मस थे वो जो भी डिटेक्ट करते थे, मीन्स कि किसी चीज़ के बारे में वो खोज करते थे, किसी का मर्डर हो गया स्टोरीज में, ठीक है, तो वो अपने काम को ही एज ए रिवार्ड मानते थे. दिस मीन्स दैट ही डिडंट सॉल्व केसेस फॉर एनी रिकग्नाइजेशंस रिवार्ड फॉर अ फ्रेम. मतलब वो पैसे के लिए नहीं, वो सिर्फ अपने आप जो काम था उनका, ठीक है, उस पर फोकस करते थे और केसेस को सॉल्व करते थे. सो यहाँ पर और भी चीज़ें देख सकते हैं जैसे कि ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है, 6 क्वेश्चन से इसको कर सकते हैं. एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसकी स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, इसको बुक में फिल कर सकते हैं.